एक तालाब में दो मछलियां रहती थी। एक थी शतबुद्धि यानी कि 100 बुद्धियों वाली, दूसरी थी सहस्त्र बुद्धि यानी 1000 बुद्धियों वाली। तालाब में एक मेढक भी रहता था। उसका नाम था एक बुद्धि, क्योंकि उसके पास एक ही बुद्धि थी, इसीलिए उसे बुद्धि पर बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को अपनी चतुराई पर बहुत अभिमान था। तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे हाथों में जाल लेकर वहां आए। उनके जाल में बहुत सी मछलियां फंसकर तड़प रही थी। तालाब के किनारे आकर मछुआरे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, इस तालाब में तो खूब मछलियां हैं, पानी भी कम है। कल हम यहाँ आकर मछलियां पकड़ेंगे। सबने उस मछुआरे की हाँ में हाँ मिलाई। मछुआरे वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद सभी मछलियों ने एक सभा आयोजित की। सभी परेशान होकर सोच रहे थे कि आखिर अब क्या किया जाए। सबकी चिंता का मजाक बनाते हुए सहस्त्र बुद्धि ने कहा, डरो मत। दुनिया में सभी दुर्जनों के मन की बात पूरी होने लगे तो संसार में किसी का भी रहना कठिन हो जाएगा। सांपों और दुष्टों के इरादे कभी किसी के सिर्फ कह देने मात्र से डरना कायरों का काम है। पहले तो वो यहाँ आएंगे ही नहीं, और अगर आ भी गए तो मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से सबकी रक्षा कर लूंगी। शतबुद्धि ने भी उसका साथ देते हुए कहा, देखो, मेरा मानना है कि बुद्धिमान के लिए संसार में सब कुछ संभव है। जहाँ वायु और प्रकाश की भी गति नहीं होती, वहाँ बुद्धि ने मात्र से हम अपने पूर्वजों की भूमि को नहीं छोड़ सकते। अपनी जन्मभूमि में जो सुख होता है वो देखा जाए तो स्वर्ग में भी नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान ने हमें बुद्धि क्यों दी है? डर से भागने के लिए? नहीं ना, बल्कि डर का सही तर्क से सामना करने के लिए। तालाब की मछलियों को तो शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के इस दिलासे पर भरोसा हो गया, लेकिन एक बुद्धि मेढक ने कहा, मित्रों, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है जो कि मुझे यहाँ से भाग जाने की सलाह देती है। इसलिए मैं तो सुबह होने से पहले ही इस जलाशय को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में चला जाऊंगा। ये कहकर वो मेढक मेढकी को लेकर तालाब से चला गया। दूसरे दिन अपने तय वक्त के अनुसार मछुआरे वहां आए। उन्होंने तालाब में जाल बिछा दिया। तालाब की सारी मछलियां जाल में फंस गई। शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने बचाव के लिए बहुत से पैंतरे बदले, लेकिन मछुआरे भी अनाड़ी नहीं थे। उन्होंने चुन चुन कर सभी मछलियों को जाल में बांध लिया, जिसकी वजह से मछलियां तड़प तड़प कर मर गईं। मछलियों से भरे जाल को कंधे पर उठा लिया। शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि बहुत भारी मछलियां थी, इसीलिए इन दोनों को उन्होंने कंधे और हाथों पर लटका लिया था। उनकी देखकर मेढक ने मेढकी से कहा, देखो प्रिय, मैं कितना दूरदर्शी हूँ। जिस समय शतबुद्धि कंधों पर और सहस्त्र बुद्धि हाथों पर लटकी जा रही है, उस समय मैं एक बुद्धि इस छोटे से जलाशय के निर्मल जल में आनंद पूर्वक घूम रहा हूँ। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है, और बुद्धि में भी सहस्त्र बुद्धि के बजाय एक बुद्धि